आज की शौर्य गाथा उस वीर की है जिसको शायद ही कोई जानता होगा। उस वीर की जिसने सिसोदिया वंश की शुरुआत की। उस वीर की जिसने चित्तौड़ पर पुनः विजय प्राप्त की। क्योंकि सन 1303 में जब रावल रतन सिंह और उनके साथियों ने सका कर लिया और रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया, तब ऐसा लगा कि मेवाड़ का सूरज अस्त हो गया। मेवाड़ राजपूतों के हाथों से चला गया। राजपूत जो थे वो बिखर गए थे। उनके पास जो भी था उन्होंने उस मिट्टी को बचाने के लिए सब कुछ अपना त्याग दिया, बलिदान कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता और चित्तौड़ को अपने बेटे खिज्र खां के हवाले करके वो दिल्ली वापस चला गया। खिज्र खां जब गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहला काम ये करता है कि उसने चित्तौड़ का नाम बदल दिया। चित्तौड़ का नाम हो गया चित्तौड़ से खिजराबाद। लेकिन अरावली की गोद में गुहिल वंश का एक खून पल रहा था जिसकी किसी को भनक नहीं थी। जिसका जिसका किसी को अंदेशा नहीं था कि ये एक दिन पहाड़ बनकर मुगल सल्तनत पर टूटेगा और चित्तौड़ को पुनः से प्राप्त कर लेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमीर सिंह की। क्या आपने सुना है हमीर सिंह को? किसी टेक्स्ट बुक में देखा आपने? मुझे तो नहीं लगता कि 12th तक की कोई किसी बुक में, 12th स्टैंडर्ड की किसी बुक में इसका जिक्र भी किया गया है, जो कि किया जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको उन राजपूत योद्धाओं, उन वीर योद्धाओं के बारे में बताना आपका काम है कि जिन्होंने हमारी धरती को बचाने के लिए अपना प्राण त्याग दिया या जो अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटे। उनको बताना आपका काम है। अब ये कैसे कहा जाए कि हमीर गुहिल वंश के थे? क्योंकि हमीर जिस परिवार से आते थे वो राणा राहब का परिवार था और राणा राहब राणा छेम सिंह के भाई थे। राणा राहब की संतानें जो हुई उसमें से एक संतान हुई उनकी राणा लक्ष्मण से। और राणा लक्ष्मण लक्ष्मण सिंह जो थे वो समकक्ष थे रावल रतन सिंह के, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करने में रावल रतन सिंह का पूर्ण सहयोग किया। अपने 6 बेटों के साथ अपनी शहीदी दी, मतलब कि अपनी वीरगति को प्राप्त हुए। 7 बेटों में से केवल एक बेटा बचा, राणा अजय सिंह। तो राणा अजय सिंह ने सिसोदा गांव में राणा हमीर की परवरिश की। राणा हमीर सिंह उस समय 1303 ईस्वी में लगभग 4 या 5 साल के रहे होंगे। तो छोटे से बालक जिसके पिता का निधन हो गया है, माता विधवा हो गई हैं, चाचा के पास रहेगा। उसका भरण पोषण, पालन पोषण अब चाचा के पास होगा। देखिए, संघर्ष का सिलसिला शुरू हो चुका है राणा हमीर के जीवन में। अब शुरू होता है खेल की। राणा हमीर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। उनको ये बातें पता चल रही हैं कि जो ये ध्वजा लहरा रही है हमारे चित्तौड़ के दुर्ग पे, ये जो मुगल सल्तनत का झंडा लहरा रहा है, पहले वो हमारा था। पहले वो दुर्ग भी हमारा था, ये मेवाड़ भी हमारा था, इस पे हमारा राज हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं टीस पहुंचती थी राणा हमीर सिंह को। राणा हमीर सिंह वीर साहसी और उसी डीएनए, मतलब वही डीएनए है इनका। रावल रतन सिंह और बप्पा रावल का डीएनए है, तो भाई वीरता कहाँ जाएगी? तो उस समय का क्या था कि उसमें एक डाकू था, डाकू मुंजा। मुंजा का उस समय शिकार था, मतलब कि एकदम हाहाकार मचा के रखा था वो डाकू ने। तो वो 13-14 वर्ष की उम्र में ही राणा हमीर ने उस डाकू मुंजा से सबको निजात दिलाई थी, उसका सर काट के लाए थे। तो इसको देख के राणा अजय सिंह बहुत खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने बेटे की जगह रावल मैं कह रहा हूँ, राणा हमीर सिंह को सामंत बना देते हैं। अब सज्जन सिंह उनके पुत्र थे, अजय सिंह के पुत्र हैं। अगर चाहते तो वो अब सज्जन सिंह को बना सकते थे, लेकिन वो अपने भाई की गद्दी पर बैठे थे, क्योंकि राणा लक्ष्मण सिंह के सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो थे वो राणा अरी सिंह थे और राणा अरी सिंह की संतान कौन है? राणा हमीर है। तो गद्दी पे जो हक है वो राणा हमीर का है। तो वो हक राणा अजय सिंह ने राणा हमीर सिंह को मतलब कि दे दिया, राज तिलक कराया, बाकायदा जो भी उस समय का वो था, कल्चर था, उसको किया और सिसोदा गांव का सामंत जो है वो राणा हमीर सिंह को बना दिया गया। देखिए, दो चीजें हैं, हमीर सिंह और हमीर सिंह, तो इसमें कभी कभी फंबल हो जाता है। अब आगे चल के देखते हैं कि अब देखिए वो बात तो खटक रही है कि भाई जो ये मुगल सल्तनत का झंडा है ये हमारी आंखों में चुभता है, एक ना एक दिन मैं इसको काटूंगा जरूर।
अब इधर क्या हुआ कि खिज्र खां, भाई खिज्र खां का भी मन उब गया इधर से, तो उसने क्या किया कि मालदेव सोनगरा को वहां के गद्दी पे बैठा दिया और कहा कि भाई तुम इसकी देख रेख करो और यहाँ का जो टैक्स आएगा वो पहुंचा देना तुम दिल्ली। तो वो भी चला गया। अब मालदेव सोनगरा चित्तौड़ की राजधानी चित्तौड़ पे बैठा है, चित्तौड़ के किले पे बैठा है, सारा देख रेख मतलब सारा इंतजाम उसका है। राजा एक तरफ से बड़ा राजा वही है। आसपास के गांव में जो कहानियां हैं, जो प्रशस्तियां हैं, वो बताती हैं कि जो मालदेव सोनगरा था उसके राज्य में जो जनता थी वो खुश नहीं थी। जो सामंत थे, जो छोटे सामंत थे, वो भी नाखुश थे कि वो चाहते थे कि चित्तौड़ का उसको असली वारिस मिले। अब इस वजह से बार बार उसमें क्लैश होता रहता था। तो राणा हमीर सिंह को भी भाई तलाश थी कि नहीं, हमको भी भाई वो किला को जीतना है, अभेद्य किला है। मैंने पहले ही बताया है कि वो किला ऐसा है कि अगर कोई बड़ा युद्ध हो तो आदमी बंद करके अब रह सकता है। रावल रतन सिंह उसमें 8 महीने तक थे, 8 महीने का रसद था उसमें। तो ये सारी चीजें थी। अब उसमें ये था कि राणा हमीर सिंह को चाहिए था। राणा हमीर सिंह अब करते क्या, तो राणा हमीर सिंह ने कैलवाड़ा में अपना केंद्र बनाया और वहां से ही अपने राजपूती भाइयों को मिलाना शुरू किया। फिर छापामार युद्ध, छापामार करना और रसद की टुकड़ियों को लूटना, रसद की लाइनों को मतलब कि सप्लाई को डिस्टर्ब करना, ये सारे काम राणा हमीर सिंह कर रहे थे। मतलब कि वो मतलब कुल मिला जुला के भूमिका बन रही थी और उनका ये था कि ये चीजें पहुंचे दिल्ली तक, वहां पे भी पता चले कि कोई उठ के आ रहा है जो कि चित्तौड़ को एक दिन चैलेंज करेगा और चित्तौड़ को ले लेगा। अब मालदेव सोनगरा था बहुत चालाक आदमी। मालदेव सोनगरा ने क्या, जब ये सारी चीजें देखी तो उसने षड्यंत्र रचा कि भाई इसको मैं पहले संधि का न्योता भेजता हूँ राणा हमीर सिंह को, फिर जब ये आएगा चित्तौड़ के किलों में तो इसको निपटा दूंगा। तो उसने ये कह के संदेशा भिजवाया कि हम आप अपनी बेटी सोनगरी देवी से आपकी शादी करना चाहते हैं, आपका विवाह करना चाहते हैं, कृपया हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें। राणा हमीर सिंह उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, जाते हैं, शादी करते हैं, लेकिन उस षड्यंत्र को घटित होने से पहले वहां से 9-2-11 हो जाते हैं और राणा हमीर सिंह को कोई मतलब कि राणा हमीर सिंह का एक बाल भी बांका नहीं होता है। वो कैलावाड़ा फिर से आ जाते हैं अपनी पत्नी के साथ। तब तक क्या होता है कि कुछ दिन बीतते हैं, मालदेव सोनगरा बूढ़ा हो गया है, अब उसकी मृत्यु निकट है, तो उसने अपने गद्दी पे बैठा दिया किसको, बनवीर सोनगरा, अपने बेटे को। अब बनवीर सोनगरा मुगलों का वफादार भाई। उस समय मुगल सल्तनत की गद्दी पे बैठा कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। इधर से अलाउद्दीन खिलजी का वंश खत्म हो गया है, उधर मोहम्मद बिन तुगलक शुरू हो गए। सेम व्यवस्था सेम है कि भाई टैक्स लोगे और पहुंचाओगे मेरे पास, सारी चीजें वही चल रही हैं। अब होता क्या है कि अब बनवीर सोनगरा बैठा है चित्तौड़ के किले। अब जो राणा हमीर सिंह है, इनको चित्तौड़ का तो पता है, चित्तौड़ के किले का तो पता है, लेकिन किले की खुफिया रास्तों के बारे में नहीं पता है। अब बड़े टेंशन में है कि किया क्या जाए, एक तो सेना नहीं है। तो होता यूं है कि इनकी मुलाकात होती है बड़वरी देवी से, जो कि वहां के पूजनीय थी। वो चरण समाज से आती थी, जो इनकी पूजा की जाती थी, वहां के लोग उनकी पूजा करते थे। तो उन्होंने अपनी सारी दुविधा बताई, अपनी सारी संकट को बताया। तो बड़वरी देवी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जा हमीर, तू एक दिन चित्तौड़ पर राज करेगा और अपने बेटे को उनके साथ लगाया कि इनकी मदद की जाए और इनकी सेना को जुटाने में मदद की जाए। और हुआ कुछ ऐसा ही कि 500 घोड़ों के घुड़सवार और साथ ही पैदल सैनिक सारे इकट्ठा हुए, सब कुछ तैयार है। अब मतलब राणा हमीर अब एकदम रेडी है चित्तौड़ के किले को लेने के लिए। लेकिन बनवीर सोनगरा भी बैठा हुआ है लड़ने के लिए कि नहीं, हम तलवार से जवाब देंगे आप अगर हमसे युद्ध करेंगे। तो सारी चीजें तैयार हैं, लेकिन राणा को अभी भी सही वक्त का इंतजार है कि एक सही समय आएगा और मैं उस दिन युद्ध करूंगा और चित्तौड़ को वापस लूंगा। और ये जो झंडा लहरा रहा है, मुगल सल्तनत का ये जो झंडा लहर रहा है, इसको तोड़ूंगा और वहां पे केसरिया झंडा लहराऊंगा। आपको बता दें कि जेम्स टूड ने इनको एक फॉर्मिडेबल हिंदू कहा है, एक अविश्वसनीय पर्सनालिटी का माना है इनको। बाकी आगे देखिए क्या होता है।
इसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है और कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐड करनी है, थोड़ी-सी आपको मतलब कि सारी जानकारी देनी है। तो उसके लिए आप जानकारी को देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा जल्द ही। बाकी देखिए होता है क्या, इसमें रोमांच ये है कि क्या राणा हम्मीर जीत पाते हैं चित्तौड़ के किले को? कि क्या राणा हम्मीर सिंह वो संदेश पहुँचा पाएँगे, वो हुंकार बजा पाएँगे यहाँ से, वो हनक पहुँचा पाएँगे दिल्ली सल्तनत की नहीं अब चित्तौड़ आपके हाथों में नहीं है। चित्तौड़ की गद्दी आपके हाथों से छीन ली गई है। जो जिस पे मुगल सल्तनत का फतवा जारी होता था, अब ऐसा कुछ नहीं। अब राजपूती समाज का झंडा चित्तौड़ के किले पे लहरा रहा है, वो हो पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो कि आपको जल्द मिल जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम।